तो सीरीज तो पढ़ा है हमने, सीरीज, ठीक है। सीरीज में फाइनाइट टर्म्स नॉर्मली माने हम इन्फिनिटी भी हो सकती है, तो जब सीरीज के अंदर फाइनाइट टर्म्स होते हैं उसे नॉर्मली सीरीज बोल देते हैं, फाइनाइट सीरीज ना बोलकर। लेकिन जिस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सीरीज। वो किसी क्रम में लिखी जाती है, किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज। An expression of the form, an expression of the form u1, u2, u3 and so on, un plus and so on, in which every term is followed by another according to some rule, is called a series. And if number of terms is infinite, then series is called infinite series। भाई किसी भी रूल के अकॉर्डिंग लिखी जाती है सीरीज, जो लिखी जाती है, ठीक है ना। एपी है, जीपी है, एचपी है, रूल ही तो होते हैं ये। सीक्वेंस है, वो भी एक इनफाइनाइट सीरीज ही है, किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। रूल का मतलब होता है कि हम उसकी एनवीटम फाइंड कर सकते हैं। रूल का मतलब क्या हो गया? उसकी हम एनवीटम निकाल सकते हैं। उस एनवीटम में इनका मान 1 2 3 4 रखकर सारी टर्मों को निकाल सकते हैं। तो जो एनवीटम जो आती है निकल के, वो रूल हो गया, उसका डेफिनेशन होगी उसकी, ठीक है। एक हमने जब एपी जीपी एचपी पढ़ी थी, तो एनएथ टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया था? एन से या टीएन से। और जब हमने सीक्वेंस पढ़ी थी तो एनवीटम को किससे रिप्रेजेंट किया था? एसएन से। लेकिन अब एनवीटम को यूएन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है ना। कन्वर्जेंट सीरीज, सीरीज 3 तरीके की होगी। 99% तो 2 ही तरीके होंगे, कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज। जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस थी। और 1% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑक्सिलेटरी सीरीज होगी, ना तो कन्वर्जेंट है ना ही वो डाइवर्जेंट। या ऐसा बोले कभी कन्वर्जेंट है कभी डाइवर्जेंट है, तो उसे ना तो कन्वर्जेंट बोल सकते हैं ना डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। लेट u1 plus u2 plus u3 plus and so on be an infinite series। Then sum of first n terms बराबर Sn u1 plus u2 plus and so on plus un। हम क्या करेंगे? अगर सीरीज की एन टर्म्स का सम निकल जाएगा तो सबसे पहले सीरीज की एन टर्म्स का सम निकालेंगे, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे? हम लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पे एस एन का मान निकालेंगे, ठीक है। एस एन यहाँ पर एन टर्म नहीं है, एन टर्म्स का सम है, ठीक है। अगर ये आता फाइनाइट, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज क्या कहलाएगी हमारी? कन्वर्जेंट कहलाएगी। डाइवर्जेंट सीरीज,
let u1 plus u2 plus and so on un plus and so on be an infinite series, then sum of first n terms बराबर Sn u1 plus u2 plus and so on un and limit n tends to infinity पर Sn बराबर infinity और minus infinity, then series is divergent। ठीक है, oscillatory series, let u1 plus u2 plus and so on plus un plus and so on be an infinite series, then sum of first n terms बराबर S1 u1 plus u2 plus and so on un and limit n tends to infinity पे Sn बराबर फाइनाइट और इन्फिनिटी, then series is called ऑक्सीलेटरी सीरीज। सीरीज को हम ऑक्सीलेटरी सीरीज बोलेंगे, यानी कि फाइनाइट भी आ सकता है, आ जाए और इन्फिनिटी भी आ जाए। कैसे? हमने 1/1 प्लस -1 की पावर n कर लिया, ठीक है। इसका मान 1/2 भी आ सकता है, इसका मान इन्फिनिटी भी आ सकता है। Sn का मान n के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज जहां एग्जैक्ट ना आए, ना तो एग्जैक्ट इन्फिनिटी आ रहा है और ना एग्जैक्ट फाइनाइट आ रहा है, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीलेटरी सीरीज को, ठीक है। अब अगर n टर्म्स का सम ना निकल पाए, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा n टर्म्स का सम निकलना। नाउ इफ Sn इज नॉट पॉसिबल, तो देन क्या करेंगे हम? वी फाइंड un एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un का मान निकालेंगे। अगर आता है हमारे पास में फाइन आता है 0, देन कन्वर्जेंट कहलाएगी सीरीज, नॉट इक्वल टू 0, देन डाइवर्जेंट कहलाएगी सीरीज। अगर हमारे पास n टर्म्स का सम ना निकल पाए तो हम nवी टर्म निकालेंगे उसकी, ठीक है। nवी टर्म निकालेंगे और उस nवी टर्म का मान n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर निकालेंगे। अगर वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी में मान निकालते टाइम अगर वो 0 आ जाता है मान उसका, तो बोलेंगे उसका कन्वर्जेंट। अगर 0 ना आता है, चाहे फाइनाइट आए चाहे इनफाइनाइट आए, इससे कोई मतलब नहीं, नॉन जीरो होना है, आता है अगर, तो डाइवर्जेंट कहलाएगी सीरीज, ठीक है ना। auxiliary series test, the infinite series summation 1/n की पावर p is called convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less equal to 1. Comparison test, if summation un बराबर
plus and so Bn infinite series, then un बराबर term of n, we take Vn from un, taking some part of un and find limit n tends to infinity पर un अपॉन vn। अगर ये आता है हमारे पास फाइनाइट और नॉन जीरो, देन गिवन सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as summation Vn is convergent or divergent। तो so check only Vn। तो हम केवल Vn को चेक करते हैं इसमें। बता लो इसे एक बार, फिर बता दूंगा। भाई इनफाइनाइट सीरीज कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन, जिसमें एवरी टर्म इज फॉलोड बाय अनदर, एक टर्म दूसरे टर्म को फॉलो करे, मतलब किसी रूल से लिखी जाए कि पहली टर्म से अगली वाली टर्म बने या अगली वाली टर्म से पहली वाली टर्म बने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सम रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखी जाए, वो इज कॉल्ड ए सीरीज। उसे क्या बोलते हैं हम? सीरीज बोलते हैं। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो इसके अंदर तो सीरीज क्या बोलते हैं? फिर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज जो दो तरीके की होगी नॉर्मली, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट सीरीज में क्या करेंगे हम? अगर सीरीज ऐसी दे रखी है जिसकी एन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं हम, तो उसके एन टर्म्स का सम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे एन का मान निकालेंगे। अगर वो आ जाता है फाइनाइट तो सीरीज कहलाएगी हमारी कन्वर्जेंट, और अगर वो आता है इनफाइनाइट तो सीरीज कहलाएगी हमारी डाइवर्जेंट। और अगर वो हम ये पता ना लगा पाए कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट तो सीरीज कहलाएगी ऑक्सीलेटरी, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल बताया कि फाइनाइट भी आ रहा है, इनफाइनाइट दोनों आ रहे हैं मान हमारे। अब अगर ऐसे निकालना पॉसिबल ना हो, यानी कि एन टर्म्स का सम ना निकल पाए, भाई एन टर्म्स का सम कब निकाल सकते हैं हम? या तो एपी हो या जीपी हो एचपी हो, और तो हमने कुछ पढ़ा रहे हैं सीरीज के अंदर, तो हम उसकी फिर एनवी टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। एनवी टर्म को हम यूएन बोलेंगे, फिर यूएन का मान निकालेंगे एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर। अगर जीरो आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसके बाद ये टेस्ट बहुत कम यूज करते हैं हम, यानी कि अगर लग भी रहा है टेस्ट उसके अंदर तो इसे 5% यूज करेंगे, 95% नहीं करेंगे, या जब कुछ ना पॉसिबल होगा तभी करते हैं इस टेस्ट को यूज, क्योंकि ये टेस्ट कभी कभी गलत रिजल्ट देता है, ठीक है। एक्सिलरी सीरीज टेस्ट, अगर सीरीज हमारी इस टाइप की दे रखी हो, 1/n की पावर p टाइप की, ठीक है, तो हम उसकी पावर से ही पता लगा लेते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। पावर अगर 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और पावर 1 से छोटी है 1 के बराबर तो सीरीज डाइवर्जेंट है। अब आता है कंपैरिजन टेस्ट, और इसको तो हम लगाते नहीं है ज्यादातर, 95% नहीं लगाते, और सम हमारा निकल नहीं पाया तो फिर कुछ और होगा ना फिर हमारे लिए करने के लिए, तो वो है हमारे पास कंपैरिजन। पहला टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। क्या करते हैं इसके अंदर? हमें सीरीज दे रखी है यूएन निकालेंगे, टर्म्स ऑफ एन होंगी, एन टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा, उस एक्सप्रेशन में से ऊपर से भी एन की सब मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे, और नीचे से भी एन की मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल लेंगे, उन्हें काट लेंगे। तो जो भी नीचे डिनोमीटर में एन की पावर बचेंगे, हमेशा डिनोमीटर में बचेंगे एन की पावर, जो डिनोमीटर में एन की पावर बचेंगे उसे हम वीएन लेट कर लेंगे। तो वीएन ज्यादातर कैसा होगा? 1/n की पावर p टाइप का होगा ऐसा, तो डिनोमीटर पावर बचेगी इनकी, तो 1/n स्क्वायर, 1/n क्यूब, 1/n की पावर 1/2, 1/n की पावर 3, इस टाइप की पावर बची, तो इस टाइप का बचेगा, ठीक है। तो लिखेंगे ये लाइन फिक्स है, ये लिखनी है क्वेश्चन में। तो गिवन सीरीज कॉल्ड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज समेशन वीएन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो हम समेशन यूएन, जो यूएन है ये वाला, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कब होगा? जब वीएन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट है, वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट है। वीएन कैसी सीरीज बनी हमारे पास? इस टाइप की सीरीज बनी, 1/n की पावर p टाइप,
इस टेस्ट को लगाएंगे इसके अंदर और वी एन को चेक करेंगे कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, पावर भी बता देगी कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। फिर लिख देंगे सीरीज वी एन इज कन्वर्जेंट सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, वी एन इज डाइवर्जेंट सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल बना डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज। Convergence of geometric series. Solution. We know GP is given by, हम जानते हैं GP जो है क्या होती है, GP ए आर स्क्वायर या की तो होती है GP हमारी, ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब एंड सॉन, ए आर की पावर n माइनस वन एंड सॉन। ठीक है। और जीपी की टर्म्स का सम क्या होता है, तो सो एस एन बराबर ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n माइनस वन इजकल टू ए वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। इफ आर इज लेस देन वन and a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, इफ r इज ग्रेटर देन वन। तो r के ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मूला, अगर r एक से छोटा है तो जीपी के टर्म्स का सम ये होता है, अगर r बड़ा है एक से तो जीपी के टर्म्स का सम ये होता है। ठीक है। कोई भी नंबर है r, उसके लिए तीन ही तो पॉसिबिलिटी सम है, किसी भी नंबर के लिए तीन होती है पॉसिबिलिटी, किसी पार्टिकुलर नंबर से छोटा हो, किसी पार्टिकुलर नंबर से बड़ा हो और किसी पार्टिकुलर नंबर के बराबर हो। तो किसी आर के लिए तीन पॉसिबिलिटी बताएं, किसी पार्टिकुलर नंबर से छोटा हो, किसी पार्टिकुलर नंबर के से बड़ा हो या किसी पार्टिकुलर नंबर के बराबर हो, तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। नाउ इफ आर इज लेस देन वन, अगर आर एक से छोटा है, देन एस एन बराबर है ए वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, ये होगा फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एस एन का मान निकालेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, ए की पावर n का मान लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जीरो कब होता है, अगर ए एक से छोटा है, इन्फिनिटी का होता है जब ए एक से बड़ा है, पता है सबको। तो आर तो एक से छोटा है, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस आर इजकल टू ए अपॉन वन माइनस आर बराबर फाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू आएगी जो भी आएगी। तो सो सीरीज इज गिवन जीपी इज कन्वर्जेंट इफ आर इज लेस देन वन, इफ आर इज ग्रेटर देन वन देन क्या होगा, एस एन बराबर है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एस एन बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इन्फिनिटी अपॉन आर माइनस वन बराबर इन्फिनिटी।
So given series is divergent, and if r equal to 1, then Sn बराबर a plus a एंड सो ऑन n टाइम्स। फिर r का मान इसमें एक रख देंगे तो सारी टर्म्स कैसे होगी, ए होती चली जाएंगी सब। इनके n टर्म्स का सम निकालें तो कितना होगा, n a। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर n बराबर इंफिनिटी इंटू ए बराबर इंफिनिटी। सो गिवन सीरीज इज divergent, hence given series is convergent if r is less than 1 and divergent if r is greater equal to 1। ये हमारे पास फॉर्मूला भी हो गया। कहीं भी अगर जीपी आ जाएगी तो हम उसी फॉर्मूले की तरह इसको यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल कि अगर r का मान 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट और r का मान 1 से बड़ा होगा बराबर होगा तो डाइवर्जेंट। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। प्रूव दैट द सीरीज समेशन 1/4 के पावर है कन्वर्जेस टू 1/। सॉल्व। गिवन समेशन u1 बराबर है समेशन 1/4 की पावर है वन अपॉन 4/1 माइनस फोर की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/4 3/4। ऐसा तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1/3 4 की पावर है इंफिनिटी 1 माइनस 0 1/3 फाइनाइट। So given series is convergent।
एक बार और समझ लीजिए इसे। हमें बोला हुआ कन्वर्जन डिस्कस करो कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज, यानी ज्योमेट्रिकल सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, इस पर डिस्कस करना है हमें। हम जानते हैं ज्योमेट्रिकल सीरीज इस टाइप की होती है। जो एपी होती है वो होती है ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी। जीपी होती है ए आर स्क्वायर क्यू एंड सो ऑन। एस एन इसकी एन टर्म्स का सम निकाला है, और इसका सम आर के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ले लिया आर को एक से छोटा है, ले लिया आर को एक से बड़ा। जब आर एक से छोटा है तो ये हो गया सम, जब आर एक से बड़ा है तो ये हो गया सम मेरे पास। अब जब आर एक से छोटा है तो एस एन का मान ये है। एस एन का मान हमने एन टेंस टू इनफिनिटी पर निकाला, कितना गया फाइनाइट वैल्यू। तो सीरीज क्या कहलाएगी हमारे पास, कन्वर्जेंट। अब अगर आर एक से बड़ा है तो एस एन का मान ये होगा, एन टेंस टू इनफिनिटी मान निकालेंगे तो कितना आएगा इन्फिनिटी। तो सीरीज क्या कहलाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट। अब आर एक के बराबर ले ले तो सीरीज क्या हो गई, ए एन सो ऑन। एन टर्म्स का सम कितना हो गया, एन टेंस टू इनफिनिटी मान निकालें उसका तो कितना आएगा इन्फिनिटी, तो डाइवर्जेंट। तो जीपी जो होती है वो कन्वर्जेंट कब होगी, अगर आर का मान एक से छोटा है। डाइवर्जेंट कब होगी, जब आर का मान एक से बड़ा है, एक के बराबर। ये दिया हुआ है हमें सीरीज 1/1 समेशन 1/4 की पावर एन। तो सीरीज जो भी दे रखी है उसे समेशन यूएन मानते हैं, क्योंकि जो समेशन में दे रखी होती है सीरीज वो यूएन होती है हमारी। ठीक है, एन बराबर 1 2 3 4 रखेंगे इसमें, तो ये बनी सीरीज। एस एन क्या है, एन टर्म्स का सम, तो एन टर्म्स का सम लिख लिया इसे। ठीक है, ये क्या है, जीपी है। ये तो कैसे पता है जीपी है, सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म निकालें, थर्ड टर्म अपन सेकंड टर्म निकालें तो बराबर आती है। सर्वानुपात कैसा है, सेम है, जिसे हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। अगर कॉमन रेशियो सेम होता है तो जीपी होती है, यानी सर्वानुपात बराबर होता है, क्या होती है, जीपी होती है हमारे पास। तो जीपी के टर्म्स का सम ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये सॉल्व कर लिया, ये आ गया, सॉल्व हो गया। इसका मान एन टेंस टू इनफिनिटी में निकाला, कितना फाइनाइट वैल्यू। तो सीरीज क्या कहलाएगी हमारे पास, कन्वर्जेंट। Example number 3. Test the convergence of the series. Log base e2, log base e3/2, log base 4/3, log base 5/4 plus and so on. Solution given. Series is log base 2/1, log base 3/2, 4/3, log base n plus 1/n प्लस एन। देखिए log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू बी। इसका ऐसा निकाल लिया, 3/2, 4/3, n प्लस 1/n। प्रॉपर्टी लगाएंगे log की तो 2/1, 3/2,
4/3 और n+1/n। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट दिया, 4 अगले वाली टर्म से कट जाएगा। या नीचे वाली टर्म बच चुके हैं, ऊपर वाली टर्म बचेगी, n इससे पहले वाली टर्म से कट जाएगा। log n+1/1 log n+1। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ऐसे निकालेंगे तो log n+1 log infinity +1 log infinity infinity। So given series is डाइवर्जेंट। ये हमारा आंसर होगा। Example number 4. So that the series √1/4, 2/6, n/2n+1 does not converge. Given series is 2/6 √n/2n+1 and so on। So here un बराबर, देखिए यहाँ पर जो है सम तो निकल नहीं पाएगा, ना तो एपी है ना जीपी है ना कोई प्रॉपर्टी लग रही है लॉग वगैरह की जैसे इसमें लग गई थी। तो यहाँ पर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un का मान निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un बराबर n/2n 1+1/n, n से n कट गया, 1 + 0 = 1/2 not equal to 0। So given series is डाइवर्जेंट। भाई 0 आ जाता तो कन्वर्जेंट होती और 0 नहीं आया तो डाइवर्जेंट। एग्जाम्पल नंबर 5 है, so that the series summation 1/n does not converges। Solution। If possible let given series summation 1/n is convergent। So by definition of Cauchy, general principle of um+1 um+2
plus un is less than epsilon. Implies mod 1 upon m plus 1, 1 upon m plus 2, 1 upon n is less than epsilon. Take epsilon is equal to 1 upon 4, m plus 1, 1 upon m plus 2, 1 upon n is less than epsilon. Since n is greater equal to m पे होती है कंडीशन, n is greater equal to m, so take n बराबर 2m. वन अपॉन m plus 1, 1 upon m plus 2, 1 upon 2m is less than 1 upon 4. One upon 2m, 1 upon 2m, 1 upon 2m is less than 1 upon 4. M upon 2m is less than 1 upon 4, 1 upon 2 less than 1 upon 4, which is not possible. Hence, our assumption is wrong. Implies given series is not converge. देखिए समझ लीजिए इसे, हमें प्रूव करना समेशन 1 अपॉन की ऐसी सीरीज है नॉट कन्वर्जेंट. हमने मान लिया कि ये कन्वर्जेंट है. क्या मान लिया? ये कन्वर्जेंट है, ये मान लिया. तो कन्वर्जेंट है तो कोई चीज जनरल प्रिंसिपल लगा दिया कन्वर्जेंस का, ये होती है डेफिनेशन. पहले एग्जाम्पल 1 के जस्ट ऊपर दे रखी है, हमने यू एन प्लस 1 प्लस 2 का मान रख दिया, एप्सिलॉन को ले लिया 1/4. ठीक है. अब क्योंकि n गेट इक्वल टू m होता है तो n को हमने 2m ले लिया. 2m तो बड़ा ही होगा m से, 2m रख दिया. और इनमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है? 2m 1/2m ही तो सबसे छोटी. हर एक टर्म के स्थान 1/2 1/2 1/2 कर दिया. कितनी टर्म्स है ये? m टर्म्स है, क्योंकि 2m को m प्लस m बोल सकते हैं. तो ये हो जाएगा m/2m. m से m कट जाएगा, 1/2 लेस देन 1/4. क्या ये पॉसिबल है? नहीं है. 1/2 तो बड़ा होता है 1/4 से. यानी जो माना है ऊपर गलत मान लिया है. एक पॉसिबल एड जो किया था ना गलत किया. तो सीरीज कैसे होगी? नॉट कन्वर्जेंट. ठीक है ना? बोलो. ये अपनी तरफ से लिया. हाँ, जैसा लेस एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू होती है तो 1/3 भी ले सकते हो, 1/5 भी ले सकते हो, 1/4 भी, 2/3 भी ले सकते हो, कोई भी ले लीजिए. यानी थोड़ी सी 1/2 से बड़ी वैल्यू लीजिए, क्योंकि हमारा टर्म है लेफ्ट में आना हमारा 1/2. हमें दिखाना है कंट्राडिक्शन. तो एप्सिलॉन की ऐसी वैल्यू लो जो 1/2 से छोटी हो, तो जो ये कंट्राडिक्शन आ जाए मेरे पास. मान लो हमने 1/10 ले रहे हैं इसे. सो 1/10 नहीं, 1/2 है, 2/3 ले लें इसे एप्सिलॉन को. तो वो तो कैसा हो गया? 1/2 से तो छोटा ही है, 1/2 छोटा है, तो कंट्राडिक्शन नहीं आएगा. तो मैं ऐसी वैल्यू लेनी है 1/2 से छोटी वैल्यू, जिससे हमारा कंट्राडिक्शन आएगा तो वो क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी.